बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पीपीसी की सीरीज़ शुरू की हुई है। आज हम सेक्शन 303 को देखेंगे, जिसमें बताया गया है कत्ल कमिटेड अंडर इकराए ताम और इकराए नाकिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इकराए ताम और इकराए नाकिस क्या होता है। इकरा सबसे पहले हम देख लेते हैं, यानी इकरा का जो लफ्ज़ है ये कराहत से निकला है, यानी नापसंदीदा और नफ़रत जिससे की जाए। तो आप समझिए कि इकरा ताम जो होता है इसमें किसी बंदे को यानी जबरन और मजबूर किया जाता है कोई काम करने के लिए, बिलखुसूस कत्ल करने के लिए। यानी कि उसको इतना ज़्यादा मजबूर किया जाता है और उस पर इतना जबर किया जाता है कि अगर आपने ये ना किया, आपने ये कत्ल ना किया तो हम कोई ऐसा काम करेंगे जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लें कि आपके किसी अज़ीज़ को कत्ल कर देंगे, या फिर आपका कोई अज़ा जो है उसको उसके इतलाफ़ अज़ा यानी ज़ाया कर देंगे आपका कोई अज़ा। आप समझें कि अगर कोई एक बंदा किसी को कहता है कि अगर तुमने फ़लाँ बंदे को जाके कत्ल ना किया तो मैं तुम्हारा जो बेटा है उसको कत्ल कर दूंगा, नहीं तो या फिर मैं तुम्हारी बीवी के साथ ज़िना कर दूंगा, या फिर कोई ऐसा उसको मतलब है डर देना कि भाई मैं तुम्हारे किसी अज़ीज़ बेटे का या बेटी का मैं हाथ या पाँव काट दूंगा। तो उसको यानी उसने इकरा ताम यानी एक ऐसा उसको मकसद है कि उसको एक ऐसा जबर और ऐसी उसको मजबूरी उसके लिए बना दी है कि अगर वो नहीं करता तो उसके जो अज़ीज़ हैं, करीबी अज़ीज़ हैं, उनकी जान जा सकती है, या उसका किसी इतलाफ़ उज़्व का मतलब है ख़दशा है, या फिर उनकी जो है इस्मत दरी हो सकती है। अच्छा, इकराए नाकस जो है ये भी एक तरह का किसी को ऐसा मजबूर करना या जबर करना कि भाई आप कत्ल करो, लेकिन इसमें इकराए नाकिस है तो इसमें जो होती है ना, जो आपको मजबूर किया जाता है या वो जो आपके ऊपर जबर किया जाता है वो इस किस्म का नहीं होता कि आपकी वो मतलब है किसी अज़ीज़ की जान चली जाए या इतलाफ़ उज़्व का बाइस बने। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कहना कि अगर तुमने ना फ़लाँ बंदे का कत्ल ना किया तो मैं ना तुमसे ऐसे करूँगा कि तुम्हारी ना मैं जाके ना फ़लाँ बंदे के आगे शिकायत लगा दूँगा, या मैं ना जी अगर आपने कत्ल ना किया तो मैं ना तुम्हें बंद कर दूँगा, कैद कर दूँगा, यहाँ पे मतलब है किसी तहखाने में जाके कैद कर दूँगा, या कोई इस तरह की धमकी देना या मजबूर उसको करना कि तुमने कत्ल करना ही है। या फिर उसको कहना कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा किसी का एम्प्लॉई है तो वो उसको कहे कि यार अगर तुमने फ़लाँ बंदे को जाके कत्ल ना किया तो मैं तुम्हारी नौकरी से बर्खास्त कर दूँगा, यानी तुम्हारी नौकरी छिन जाएगी। तो क्योंकि ये इतना बड़ा कोई उसको मजबूर मतलब इतना कोई ख़दशा जो है ना मजबूत किस्म का नहीं है, यानी कोई इतनी ज़्यादा मजबूर नहीं किया जा रहा है कि भाई अगर वो कत्ल नहीं करता तो उसकी कोई जान या अज़ा जो है वो चला जाएगा, ऐसे नहीं है। तो आए बेर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं, फिर इसको आम अल्फाज में समझेंगे कि क्या पनिशमेंट है दोनों केसेस में। Whoever commits qatl under ikrae tam shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 25 years but shall not be less than 10 years, and the person causing ikrae tam shall be punished for the kind of qatl committed as a consequence of ikrae tam। सिंपल बात है, क्लॉज ए में हमें बताया गया है कि अगर कोई बंदा इकराए ताम में आकर यानी कि किसी बहुत बड़े मकसद जो इकराए ताम जो बड़ी नौयत का जो होता है जबर या मजबूर कोई करे अगर उसको, और वो इकराए ताम में आकर कत्ल कर देता है तो उसको सज़ा दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स, यानी 25 साल तक की सज़ा उसको दी जा सकती है। लेकिन इसमें सज़ा जो है वो 10 साल से कम नहीं होगी, यानी 10 साल से लेकर 25 साल तक की सज़ा उस बंदे को होगी जिसने इकराए ताम में आकर कत्ल किया है। और दूसरा बंदा जो इकराए ताम का बाइस बना था उसको जो है ना वो कत्ल की नौयत के मुताबिक ना उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसमें एक बात आप लोग नोट कर लें और ये बहुत क्लियर है कि जो बंदा इकराए ताम का बाइस बनता है, यानी जो कि किसी को धमकी या कोई मजबूर करता है कत्ल करने के लिए, उसको हमेशा सज़ा ज़्यादा ही दी जाती है। इकराए ताम में जो बंदा जो इकराए ताम का बाइस बनता है उसको सज़ा हमेशा उस बंदे से ज़्यादा दी जाती है जो इकराए ताम में कत्ल करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। अच्छा, हम बी को देखते हैं, बी क्लॉज को, कि अंडर इकराए
ناقص اگر کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے شیل بی پنشڈ فار دا کائنڈ آف قتل کمیٹیڈ بائی ہم اینڈ دا پرسن کو. اچھا یعنی کہ اس کو قتل کی نوعیت کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، یعنی اس نے کس قسم کا قتل کیا ہے اس کے مطابق، کیونکہ اقراء ناقص میں اس کو اتنا بڑا کوئی خدشہ نہیں تھا، تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ اقراء ناقص میں اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو اس کو سزا ہمیشہ زیادہ دی جاتی ہے. یہ الٹ ہے اقراء تام کا. تو اقراء ناقص کے اندر جو بندہ اقراء ناقص کا باعث بنتا ہے کیونکہ اس نے اس کو مجبور کیا کسی دوسرے بندے کو قتل کرنے پہ، لیکن وہ اس قسم کی جس طرح کہ میں نے آگے مثال بھی دی تھی، تو وہ کیونکہ اس قسم کا خدشہ نہیں ہوتا کہ جو بہت کوئی خطرناک قسم کا ہو یا جس میں جان جانے کا وہ دھمکی دے یا کوئی اعضاء کو مطلب ہے کاٹ دینے کی یا اس کو مفلوج کر دینے کی کوئی دھمکی دے، وہ نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس میں سزا اس کو کم دی جاتی ہے. اور امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئرس، یعنی 10 سال کی سزا اس کو بھی دی جاتی ہے جو کہ اقراء ناقص کا باعث بنے گا. یعنی اقراء ناقص جو کے اندر آ کر اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے تو اس کو سزا زیادہ دی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا کائنڈ آف قتل، اور جو بندہ اتلاف جو اقراء ناقص کا باعث بنتا ہے اس کو سزا ہمیشہ کم دی جاتی ہے جو کہ 10 سال تک کی سزا اس کو دی جائے گی. تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تو آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.